ये पहला मौका है जब हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने से पहले, बजट लाने से पहले मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ चर्चा की है। हर सेक्टर से लोगों को बुलाया गया और ये जानने की कोशिश की गई किस सेक्टर को क्या चाहिए, क्या सुविधाएं सरकार से चाहिए, बजट में क्या रियायतें चाहिए। उन्हीं बातों को लेकर कल बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी मुख्यमंत्री से चर्चा में सीधा जुड़े। कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ, सदस्यों के साथ इस वक्त मैं बैठा हूं और सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी क्या वार्ता हुई और जो मुख्यमंत्री की पहल है, पहली बार जिन लोगों को बजट में कुछ देना है या जिनसे कुछ लेना है उनसे सीधी बात की गई है। तो उसी विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रवीण गर्ग जी हैं जो कॉबी कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज के वर्तमान में प्रधान है। उनसे जानते हैं कि कल आप मुख्यमंत्री के साथ सीधे जुड़े थे, क्या बात हुई। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री की ये पहल है उसको लेकर आप लोगों का क्या मानना है और क्या आपको सरकार से चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्री बजट मीटिंग ली, सभी एसोसिएशन से, सभी एरिया हरियाणा के सभी इंडस्ट्रीज से, अलग अलग जो व्यापारी थे, अलग अलग ट्रेड से संबंधित, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बजट से पहले जो सुझाव मांगे गए इंडस्ट्री से, किस तरह की तकलीफ है, किसी भी तरह की, ये सुझाव बहुत सराहनीय कदम है सरकार का और ये भविष्य में भी ये लोग ऐसे ही करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा इंडस्ट्री के लिए। तो आप लोगों ने क्या मांगा मुख्यमंत्री? हमने मुख्यमंत्री जी ने जैसे पूछा, हमने बताया कि भाई जैसे सरकार जब भी कोई भी बजट की प्लानिंग करती है, योजनाएं बनाती है, तो उसके माध्यम से जो भी किसी भी रूप में शुल्क लिए जाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू, किसी भी तरह का रेवेन्यू लिया जा रहा है, जीएसटी के रूप में है या डेवलपमेंट चार्जेज हैं या नगर परिषद के हैं, या जैसे अभी एक बिजली विभाग के माध्यम से 2% का एक डेवलपमेंट चार्जेस और लगा दिया कि 1 जनवरी से 2% चार्जेस दिए जाएंगे। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत के माध्यम से लगाया जाएगा, ऐसे म्यूनिसिपल अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कमेटी के माध्यम से लगाया जाएगा, जबकि पहले से ही हाउस टैक्स या डेवलपमेंट चार्जेस या दुनिया भर के एडीसी, आईडीसी, हर तरह के शुल्क जा रहे हैं। वो योजनाएं जो सरकार बनाती है शुल्क लेने के लिए, अपनी बजटिंग जो करती है बजट के माध्यम से, वो तो तुरंत या पिछले 3-4 महीने से लागू कर देती है। लेकिन जो योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाती है सरकार, इंडस्ट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, या जो अनअप्रूव्ड एरिया है जहां पे इंडस्ट्रीज तो लगी हुई है, रेवेन्यू करोड़ों रुपए के जा रहे हैं, वो योजनाएं बनाती जरूर है, लेकिन वो धरातल पे या बजट टेंडर एलोकेट नहीं हो पाते, टाइम से नहीं पूरे हो पाते, टेंडर होते नहीं है और अगला बजट उससे पहले आ जाता है और वो चीजें कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती उस तरीके से। मैं 1-2 चीजें और बताता हूँ बजट से संबंधित। जैसे 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना एक शुरुआत की गई, तो 2020 में बेशक शुरुआत की गई, देश में अलग अलग जगह पे शायद चल भी रही होगी, श्रमिकों के लिए या गरीब रोजगार के लिए या इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए, लेकिन हमारे जिले में इस तरह की योजना कहीं पे भी नहीं है। ये भी किसी बजट के दौरान ही श्रमिकों के लिए आवास की घोषणा तो की गई, लेकिन श्रमिकों के लिए आवास नहीं, बिल्कुल कॉलोनी नहीं। बिल्कुल, अभी तक हमने तो यहाँ झज्जर जिले में तो हमारे यहाँ तो नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हरियाणा के बजट में ऐसा कोई प्रावधान? बिल्कुल ऐसा कुछ रहना चाहिए। इसके अलावा जैसे पिछले कुछ सालों में 5 ESIC हॉस्पिटल की योजना भी अनाउंस की गई सरकार द्वारा। जैसे बेशक से 13 फरवरी को गुड़गांव में तो उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन बहादुरगढ़ में भी जबकि लाखों श्रमिक हैं, हजारों फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे आज तक ऐसे हॉस्पिटल की नींव तक भी नहीं रखी गई। तो ये सब बजट के दौरान डिसाइड होती हैं योजनाएं, तो दिखती कोई नहीं है। तो यही निवेदन है सरकार से कि जरूर आप प्री बजटिंग जो आपने सुजेशन सुझाव मांगे हैं, तो उनको आप समय रहते अगला बजट आने से पहले उनको इम्प्लीमेंट भी जरूर करें। ये तो रही श्रमिकों के कल्याण की बात है। अच्छी बात है कि श्रमिकों के कल्याण बात की। श्रमिक कॉलोनी का उद्योगपतियों के लिए जरूरी है कि उनको श्रमिक आसपास ही मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से उनका उपचार हो, इसलिए सही हॉस्पिटल की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। अब बात करते हैं टैक्स की। आपको कोई टैक्स ले आए थे भी आप लोगों की सरकार से मांग? सरकार ने जैसे भी पीछे फुटवेयर इंडस्ट्री पे 5 से 12% का टैक्स कर दिया, जबकि फुटवेयर एक ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसी आइटम है कि नेसेसरी है, हर किसी इंसान को चप्पल, जूता कुछ न कुछ पहनना ही पड़ेगा। तो वो 5 से 12% करने की कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए था सरकार के पास। अगर सरकार कम टैक्स रखे
कम स्लैब रखेगी तो उतनी ज्यादा लोग नंबर 1 में जीएसटी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे, टैक्स रेवेन्यू बल्कि बढ़ेगा, 12% से उतना नहीं बढ़ेगा जितना 5% से बढ़ेगा। तो ये तो सेंटर का विषय है। सेंटर का विषय तो जो हरियाणा सरकार है उसका भी 6% इसमें पार्ट है, आधा 50% तो हरियाणा सरकार का है। तो सेंटर से रिबेट नहीं मिल सकती तो हरियाणा सरकार अपने में से रिबेट दे दे, अपना 6% की सब्सिडी दे दे या 3% छोड़ दे। कुछ तो कहीं पे हरियाणा सरकार को स्टेप उठाना चाहिए ना। हर चीज के लिए एक्सक्यूज तो इंडस्ट्री के पास भी बहुत है, सरकार के पास भी बहुत है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पे कदम उठाना चाहिए। जीएसटी में हरियाणा सरकार को अपने हिस्से से रियायत देनी चाहिए। बिल्कुल। और जो दूसरी बातें की जाती हैं, आप लोग अक्सर कहते हो कि डिपार्टमेंट हमें तंग कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट तंग कर रहा है, वो डिपार्टमेंट तंग कर रहा है, इंफ्रा की आपने समस्या बताई। तो डिपार्टमेंट्स को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम है, तो क्या उसको लेकर भी बजट में आप लोग? बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम हरियाणा सरकार से हम जितने भी 20-25 साल से इंडस्ट्री हम चला रहे हैं, अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो सिंगल विंडो इनकी घोषित है। वो जो भी जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा हर महीने सिंगल विंडो मीटिंग ली जानी चाहिए, जो कि कभी नहीं ली जाती। कभी प्रेशर बनाए तो जैसे पीछे 2 महीने पहले जरूर यहाँ के हमारे डीसी साहब श्री श्यामलाल पुनिया जी ने एक मीटिंग ली थी, बड़ी अच्छी मीटिंग भी रही वो, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे मंथली नहीं है। लेकिन एक हमारा सुझाव भी है, रिक्वेस्ट भी है सरकार से, इंडस्ट्री से करोड़ों अरबों रुपया रेवेन्यू जाता है, एम्प्लॉयमेंट देती है, उसके लिए बल्कि स्पेशली कोई आईएएस नोडल अधिकारी जिले वाइज सरकार को नियुक्त करना चाहिए, जहां पे केवल इंडस्ट्री से संबंधित समस्याओं का समाधान हो। इंडस्ट्री के अपने आप में इतनी सारी समस्याएं कि इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी दफ्तर के जाके बाहर खड़ा रहता है, उसको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती। अब एक फायर एनओसी का मैटर है, 1 साल में रिन्यू कराना पड़ता है, जबकि 1 साल में रिन्यू कराने के लिए 2 महीने पहले तो उसके कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी, 2 महीने उसको आने में लग जाते हैं, टोटल बचता है 8 महीने। तो उसका 1 साल का पर्पज क्या है, क्या सिस्टम है ये सरकार का, हमें नहीं पता। इसको कम से कम 5 साल के लिए लागू इनको करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को ध्यान देना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। ओनली बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की ठीक है, उनके अपने पास सिस्टम है, टीम है, हर चीज है, लेकिन छोटी इंडस्ट्री जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसका विशेषकर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही टैक्स रियायतें सरकार को, हरियाणा सरकार को अपने हिस्से में देनी चाहिए, ऐसा मानना है बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियलिस्ट का। कुछ और इंडस्ट्रीज भी हमारे साथ है, क्योंकि बहादुरगढ़ में फुटवियर के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, रेक्सिन इंडस्ट्री भी काम करती है, टेक्सटाइल में भी कुछ लोग काम करते हैं। इसमें रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाते हैं। उनसे जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं हरियाणा सरकार के बजट में क्या हो सकता है कि कल आप मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में शामिल नहीं रहे हो, लेकिन आपके प्रतिनिधि शामिल रहे हैं, जैसे ही बात की, तो आप क्या चाहते हैं सरकार क्या टैक्स रियायतें दे या क्या बेनिफिट आपको दे जिसके बदले आप सरकार को कुछ दे पाए, ताकि हरियाणा सरकार भी डेवलपमेंट पे, प्रदेश की डेवलपमेंट पे खर्च कर सके? क्योंकि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है कि पहले ही इंडस्ट्री से चर्चा करी जा रही है, कि बजट बनाने से पहले इंडस्ट्री से चर्चा हो रही है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। हो सकता है इंडस्ट्री 100 चीज मांगे, 100 नहीं कर सके सरकार, कुछ चीजें भी अगर उसमें जो है कर दे सरकार तो इंडस्ट्री को काफी फायदा पहुंच सकता है। बाकी हमारे प्रवीण जी ने बताई है, मेन जो है हम ये चाहते हैं कि हमें छोटे उद्योग एमएसएमई, सरकार का बड़े उद्योगों के पास पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी फैसिलिटी है, इतनी चीजें हैं, इतनी सब्सिडी है कि वो पहले ही उनकी ग्रोथ ज्यादा है और एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ कम है। और कोविड की वजह से एमएसएमई सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जो हुआ है वो एमएसएमई सेगमेंट हुआ है। अगर आप सारा डाटा उठा के देखो आप, तो जितने भी बड़ी इंडस्ट्री है वो कोविड में उनकी ग्रोथ जो है डबल डिजिट और बढ़ गई है उनकी ग्रोथ, और एमएसएमई की ग्रोथ जो है नेगेटिव पे गई है। तो सरकार बजट इस तरह से बनाए कि एमएसएमई को मैक्सिमम इंसेंटिव मिले, जो है इन्वेस्टमेंट और बढ़े एमएसएमई में। अगर आज मैं उद्योगपति हूँ, मुझे कोई अपना एक्सपेंशन लेके आना है प्लांट में या नया प्लांट लगाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी लेके आए सरकार बजट में एमएसएमई के लिए पर्टिकुलर। एमएसएमई के लिए सब्सिडी लेके आए, टैक्स रियायतें आप लोगों ने मांग ली, सब्सिडी मांग ली। सब्सिडी किस तरह की चाहते हैं भाई? इस तरह से चाहते हैं जी कि जो कोविड में जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई है कि हमारा बिजनेस जो है कोविड में 2-3 महीने बंद रहा है, मार्केट हमारा डिस्टर्ब है, पूरा सेल हमारी डाउन है, प्रॉफिट मार्जिन हमारे कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस पूरा डिस्टर्ब्ड है। तो उसकी वजह से सरकार हमको कुछ फाइनेंशियल पैकेज दे बजट में, जिसमें हमारे को जो है इजी लोन दे गवर्नमेंट, कम रेट ब्याज पे हमें लोन मिले, प्लस अगर हम और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर हमें कुछ सब्सिडी मिले। एमएसएमई के लिए स्पेशल कोई और बेटर पॉलिसी बना के लेके आए गवर्नमेंट बजट के अंदर, कि इसमें जो है एमएसएमई वालों को जो दिक्कत आई है उसमें उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले उनको।
एमएसएमई के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड हो रही है, क्योंकि कोविड के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है उद्योगों को भी। कुछ और उद्योगपति हमारे साथ हैं, सुशील पारिक जी हैं। सुशील जी से बात कर लेंगे। सुशील जी, आपको क्या चाहिए हरियाणा सरकार के लिए? देखिए, बाकी सब चीजें तो कवर कर दी है प्रवीण जी ने और रवि जी ने, बट मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, इसमें सबसे पहले तो उसको ये चाहिए कि जो बेसिक जरूरत है इंडस्ट्रीज की, उस पर पहल करें। जैसे टैक्स लेते हैं तो टैक्स का कुछ परसेंटेज ऐसा रखे कि रोड, बिजली, पानी इंडस्ट्रीज को दे। लेबर आती है ना, खर्चा सरकार करती है। आपको कहाँ करती है? बिजली मिली हुई सर पूरी नहीं मिलती है, कट रहते हैं, जनरेटर बंद है, चला नहीं सकते, लेबर बैठ के पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा, लेबर आती है, रोड है नहीं, 2.5 फीट पानी रहता है हर इंडस्ट्रीज एरिया में, वो जो है पैदल बेचारे आते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं। तो ये बेसिक जरूरतें, बिजली, पानी, सड़क, ये तो चाहिए ना, ये नहीं मिल पा रही है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही सुझाव है कि कम से कम इस पर ध्यान दें। इंडस्ट्रियल एरिया के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए सरकार से उद्योगपतियों की डिमांड ये है कि अलग से कुछ बजट निर्धारण हो। जो टोटल बजट होता है इंफ्रा डेवलपमेंट का, उससे अलग आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो स्पेशल इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए हो। दूसरा जो बात निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से टैक्स फुटवियर इंडस्ट्री पर बढ़ा है, क्योंकि बहादुरगढ़ फुटवियर के मामले में बहुत आगे है पूरे देश में। फुटवियर इंडस्ट्री पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, 5 से 12% जीएसटी किया गया है, तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का ये मानना है कि हरियाणा सरकार अपने हिस्से से उसकी टैक्स रियायत दे। कोविड के चलते उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, उद्योग बंद भी रहे, उद्योगपतियों को घाटे का सामना भी करना पड़ा। एमएसएमई सेक्टर है काफी बहादुरगढ़ में, बहुत कम छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन एमएसएमई की काफी हजारों फैक्ट्रियां हैं। तो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए इस बजट में फाइनेंशियल एड हो, सब्सिडी हो, ये डिमांड मुख्यमंत्री से की गई है। कल मुख्यमंत्री के साथ जो चर्चा हुई उसका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका है जब प्री बजट चर्चा उद्योगपतियों के साथ की गई है। फिलहाल उद्योगपतियों का यही मानना है कि इस चर्चा से जो निकलकर सामने आया है, जो उन्होंने लिखित में मेल भी किया है, जो डिमांड सरकार से की गई है, वो 2 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में निखर कर सामने आएंगी और उद्योगपतियों की कुछ डिमांड सरकार पूरी कर सकेगी। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, झज्जर।